वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। तो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान की घड़ी में 8 बज चुके हैं और लगता है ठंडा का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है लोगों के ऊपर, एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो रही है और इतने गर्मा-गर्म कंपनी की तरफ से ऑफ़र आने के बावजूद पता नहीं हमारे कितने दोस्त इसका भरपूर लाभ उठाए होंगे और जितने भी दोस्त लाभ उठा पाए होंगे उनको बहुत-बहुत बधाई। और जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी बची हुई है और उसके लिए भी टाइम है, अभी 8 बज रहे हैं, 12 बजे रात तक का टाइम है। आप सभी लोग अपनी टीम से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करें, कॉइन लगाएँ और 10% के लाभ का, इंस्टेंट प्रॉफिट का लाभ उठाएँ। तो फ्रेंड्स, तब तक आप लोग अपनी टीम को एक बार इनवाइट कर लें, तो हम लोग फिर थोड़ी देर में आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी पार्टिसिपेंट आ चुके हैं मीटिंग में, तो आप अपनी डाउनलाइन को कम से कम आप अपना पहले बोल के रखा करें कि जो हर सेशन होता है ना, उस सेशन में कुछ ना कुछ सीखने को और ये सिखाने का मौका मिलता है। आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं क्रिप्टो के हवाले से, और बीएफआईसी की जो भी न्यूज़ेस रहते हैं वो आपको पता है कि 8 बजे की मीटिंग में हमेशा कोई ना कोई इंपॉर्टेंट न्यूज या इंपॉर्टेंट तरीका जिससे आपकी अर्निंग को बूस्ट अप किया जाए, वो सारे जो तरीके हैं वो 8 की बजे की मीटिंग में आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग अपनी टीम को 8 बजे की मीटिंग अटेंड कराया करें, क्योंकि एजुकेशन ही अर्निंग का पार्ट होता है। जितनी बड़ी स्किल उतनी बड़ी अर्निंग। और साथ ही साथ आज जैसे प्लान का खत्म होगा उसके बाद हम कुछ ऐसी जनरल डिस्कस करेंगे, जो कि वो डिस्कस इतनी अच्छी होगी आपके लिए, और आपका जो माइंड है वो एक्सेप्ट करेगा वो सारी चीजों को जो मैं बोलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके सवाल मन में चल रहे हैं उनके आपके से बिना पूछे लिए ही मैं उन सवालों के आंसर दूंगा आज। तो आप आज मीटिंग में बने रहें, मैक्सिमम कम्युनिटी को लेकर आए। जो हमेशा थोड़ा थोड़ा टेंशन रहते हैं उनको जरूर लेके आए आज की मीटिंग में, क्योंकि आज की मीटिंग में हम कुछ ऐसा नया करते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों की जो सोच है वो बहुत बड़ी लेवल पे जाए। थैंक यू गाइस। थैंक यू शिवम जी, थैंक यू। और फ्रेंड्स, हम सभी दोस्तों के गुरु और क्रिप्टो गुरु उमर सर हम लोगों के बीच आ चुके हैं। वेलकम है सर। जी, थैंक यू। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, होप ऑल आर गुड। तो शिवेश जी, मुझे हो सकते हैं आप जस्ट मिनट सर। थैंक यू, थैंक यू। किधर जी, हैं आप, जरा एड्रेस करें, कहाँ पे हैं आप? एक सेकेंड में कर दे रहा ओके हूँ। ओके ओके ओके, हो चलिए, गए, थैंक यू सर। मिल गए आप मुझे। तो गाइस, कैसे हैं आप? और ये 5 दिन की लास्ट प्रमोशन जो है, ये होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको, और इससे बेनिफिट भी उठाया होगा। और मेरे ख्याल से ये बीएफआईसी नेटवर्क की लास्ट प्रमोशन थी। जो भी इस बीएफआईसी नेटवर्क की जर्नी में जो भी कंपनी ने जितनी भी प्रमोशंस दी, वो तमाम प्रमोशंस इस तरह की थी जिससे लोगों ने कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाया। आज मैं आवाज से आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं फ्रेश नहीं हूँ, और वाकई में नहीं हूँ, क्योंकि आज जरा तबीयत मेरी ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कहा चलें, आज की मीटिंग जो है उसे कर लेते हैं। जब इंसान की तबीयत ठीक ना हो और रेस्ट कर रहा हो ना, तो वो भी एक किस्म का फ्री टाइम ही होता है। ये नवीन जी, आपका, नवीन जी को म्यूट करते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा चलिए, फ्री हूँ आज तो आपसे डिस्कशन कर ली जाए। तो गाइस, इस वक्त आपको पता ही है कि प्रमोशन कंपनी ने दी, आप लोगों ने बेनिफिट उठाया, बहुत सारे लोगों ने उठा लिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं उठाया।
और बहुत सारे लोग सोचते रहे। तो इस सारे सिनेरियो में ना जो सबसे फायदे में रहे हैं ना लोग, वो भला कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने बेनिफिट उठा लिया। और सबसे ज्यादा लॉस में कौन लोग गए हैं? जो लोग सिर्फ सोचते रह गए, ना उन्होंने बेनिफिट उठाया और ना उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस किया, वो सिर्फ सोचते रह गए। तो सबसे बड़ा लॉस उनके लिए है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता, बहुत सारी चीजें कंपनी को पता होती है और कंपनी अपने हिसाब से चीजों को प्लान कर रही थी। अभी मुझे आज एक बड़े हमारे प्यारे भाई हैं, उन्होंने मैसेज भी किया कि प्रमोशन जो है वो सैटरडे संडे की 2 दिन बैंक बंद होते हैं तो इसको एक्सटेंड कर दें 30 तारीख तक या 31 तक। तो मैंने कहा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने एक और उन्होंने कहा चलें 2 दिन के लिए ही कर दें। तो मैंने कहा ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है कंपनी की। हर प्रमोशन के लिए कोई ना कोई लॉजिक होती है। हर कंपनी का कोई भी स्टेप होता है उसमें वो किसी ना किसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। तो अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रमोशन नहीं बढ़ सकती, हालांकि बढ़ाने में मसला नहीं है, लेकिन अगर कहा जा रहा है कि नहीं बढ़ सकती, इट्स मीन कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रमोशन नहीं बढ़ सकती। ये किसी इंडिविजुअल का या किसी एक बंदे का वो नहीं है, इसमें डिसीजन नहीं होता। ये पूरी मैनेजमेंट का, पूरी इसके पीछे वर्किंग होती है, स्ट्रेटजीज होती है, प्लानिंग होती है, स्टैट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस होती है, डाटा होता है। ये सारी चीजें जो होती हैं, इन चीजों को सामने रखते हुए कोई ना कोई चीज प्रमोशन की सूरत में या किसी ना किसी चीज की सूरत में अपनी कम्युनिटी को दी जाती है। तो हिंट आपको दिया जा रहा है कि जो लोग, जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठाया, उन्होंने तो बहुत बड़ा बेनिफिट उठा लिया है। ये अगले 5-7 दिन में आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट से जो हमारी मीटिंग्स होने जा रही है ना, वो बिल्कुल चेंज होने जा रही है, टोटली चेंज मीटिंग। ठीक है, और फर्स्ट से आप लोग कहेंगे कि यार ये साल बदला है या इनोवेशन फैक्ट्री का कह लेके सारा कुछ ही चेंज हो गया, कुछ इस तरह से होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? उसकी रीजन क्या है कि इस वक्त बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं और टाइम नहीं मिल रहा या डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हर प्रोजेक्ट को कम से कम 1 महीना देना चाहिए। हमें एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके ऊपर 1 महीना उसके ऊपर वर्किंग हो, लोगों को प्रॉपर उसकी गाइडेंस दी जाए, प्रॉपर एजुकेट किया जाए, प्रॉपर उसके बेनिफिट्स और उसके आप कह लें कि उसके जो एडवांटेजेस है वो लोगों को बताया जाए। लोगों को क्या, अपनी कम्युनिटी को बताया जाए, ताकि हमारी कम्युनिटी जो है उससे से ज्यादा बेनिफिट उठाए। लेकिन इस वक्त हम एक दुविधा में फंस चुके हैं। दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम 5-5 दिन के डिफरेंस से प्रोजेक्ट लॉन्च करें या हम 10-10 दिन के डिफरेंस से लॉन्च करें। लेकिन अगर 10 दिन के डिफरेंस से भी लॉन्च करें तो जनवरी 2023 में मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं। ठीक है, जबकि कंपनी चाह रही है कि यार ये जितने प्रोजेक्ट्स प्रीवियस हो चुके हैं इनको हम लॉन्च कर दे। आपने देखा होगा डेक्सा लॉन्च हुआ, लव वॉलेट लॉन्च हुआ, इनको भी लॉन्च कर दिया और ऐसे कोई इनकी कंपनी ने हाइप नहीं बनाई, कोई इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रही कंपनी या कुछ ऐसा नहीं कर रही। इसकी 2 रीजन है। एक तो ये रीजन है कि अभी चलो इसका बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है और ये मंडे ट्यूसडे को इसका फाइनल वर्जन भी आ जाएगा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि कंपनी के पास टाइम नहीं है कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करे। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। डेक्सा कोई आम चीज नहीं है, इसमें एनएफटी मार्केट प्लेस है, हाउ टू क्रिएट योर एनएफटी, हाउ टू सेल योर एनएफटी, ठीक है, हाउ टू मेक मनी विद योर एनएफटी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जहां से आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन एजुकेट करने का प्रॉपर टाइम नहीं है। लव वॉलेट जो है, आपको, मुझे नहीं पता आपके पास फाइनल वर्जन आया कि नहीं, मेरे पास आया हुआ है, मैंने उसको किया हुआ है।
उसमें आपको बेनिफिट्स बहुत सारे हैं कि आपने इसको कैसे स्वैप करना है, कैसे उसमें आप अपना लिक्विडिटी पूल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पूल से कैसे पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें भी। तो वो भी कंपनी एजुकेट नहीं कर पा रही क्योंकि टाइम नहीं है। अगर हम बात करें ना किसी और कंपनी की, तो ये जो डेक्सा प्रोजेक्ट होता है ना, यकीन माने इसके ऊपर वो पूरी पूरी कैंपेन्स कर लेते हैं और 3-3 महीने की हाइप बन रही होती है सोशल मीडिया पे, पेड एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, उसके अलावा इसके ऊपर प्रमोशंस दे रहे होते हैं कि जी आप इसको डेक्सा के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें तो आपको इतना बैलेंस मिलेगा, ये $50 $100 का मिलेगा आपको। ठीक है, आप सॉरी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। ठीक है कि आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हमारी लॉन्च हो रही है, इसको आप इसको अगर लोगों को रेफर करें तो ये मिलेगा वो मिलेगा, बड़ी सारी चीजें होती है। हालांकि जिस लेवल का डेक्स है उस लेवल का अभी तक कोई और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा वो क्या करते हैं जी, डिसेंट्रलाइज अपनी एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं तो हम इसके साथ अपना टोकन भी लॉन्च करें, इसके साथ हम अपना आईसीओ लॉन्च करें उस टोकन का, ये करें वो करें, बड़ा कुछ होता है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि और बहुत सारी चीजें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। वॉलेट के ऊपर बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, इसके ऊपर तो वॉलेट पे तो खैर कंपनी ने भी करना है। आपको जो इसका लेफ्ट टोकन होगा वो आपको रेफर के ऊपर, डाउनलोड के ऊपर आपको लेफ्ट टोकन जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये दो प्रोजेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है जिसको कंपनी ने अभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। ऐसा नहीं है कि नहीं देना, ये बहुत मेजर प्रोजेक्ट है क्योंकि आने वाले वक्त में दुनिया जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज से ज्यादा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर बिलीव करेगी। और हर चीज को आपको पता है कि दुनिया में हमेशा से नई चीज कब आती है, जब पिछली भी कोई खामी होती है। तो अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बाद अब ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का दौर आ रहा है, तो इट्स मीन के सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में कोई मसले थे। ठीक है, कोई इश्यूज थे जिसकी वजह से दुनिया में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की एडॉप्टेशन जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अगर आपने देखा हो तो सीएमसी के ऊपर भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का एक अलग से वो बन गया है, पोर्शन बन गया कि जी वहां पे सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, उनकी हिस्ट्री, उनका वॉल्यूम, उनका सारा कुछ होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो रही है। ये जो साल चेंज हो रहा है ना, ये जो साल चेंज हो रहा है ना, इस साल के साथ साथ बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है। अगर मैं बात करूं इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से, अगर मैं बात करूं इनोवेशन फैक्ट्री के यानी कि आपको जो प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं अर्निंग के, उन प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा चेंज आने जा रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि परसेंटेज लेवल डायरेक्ट इस तरह की बात नहीं कर रहा, यानी कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम वो बढ़ने जा रही है। और जितने भी हमारी कम्युनिटी है माशाल्लाह से बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बहुत अच्छे लोग हैं सारे, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर चुके हैं। लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनके पास उनका यानी कि एक होता है ना कि जब इंसान बहुत ज्यादा या अपने अर्निंग अच्छी खासी हो जाए, पैसा बन जाए, फिर वो ज्यादा काम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते और बड़ा अपना उस चीजों के ऊपर फोकस कर रहे थे, अपनी बाकी एक्टिविटीज के ऊपर। तो मैं आपको बताऊं कि 1 जनवरी से आपका वे ऑफ वर्किंग बदल जाएगा। जितने भी लोग आज सुकून से बैठे हुए ना और वो उन्हें पता है कि यार हमने स्टेकिंग कर दिया, हमें पैसे आ रहे हैं, हमारी अर्निंग आ रही है, हम काम करें ना करें हमें पैसे आने। ठीक है, फर्स्ट को ऐसा नहीं होना। फर्स्ट के बाद से अगर तो आप जिस तरह जिंदगी गुजर रही है उसी तरह ही गुजारनी है तो वो तो सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते होंगे कि आपने अपनी जिंदगी को 2023 में ही बदलना है,
या अपनी जिंदगी की जितनी भी मेहनत है वो 2023 में ही करनी है, ताकि बाकी जिंदगी आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। तो फिर तो आप अपनी वर्किंग का स्टाइल, अपनी वर्किंग का वे, हर चीज को चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि यार सारी जिंदगी मैंने जिंदगी गुजारनी है, तो जिंदगी जब गुजारनी होती है ना, तो उसके लिए सारी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर जिंदगी बदलनी हो ना, तो साल 2 साल आप इतनी मेहनत कर ले कि सारी जिंदगी आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। तो जिन लोगों ने जब BFIC नेटवर्क लॉन्च हुआ था, तो पहले 4-6 महीने इतनी मेहनत कर ली थी कि इस वक्त वो उस पोजीशन पे है कि सारी जिंदगी काम ना भी करें तो वो उनकी जिंदगी गुजर सकती है। लेकिन क्योंकि जब साल बदल रहा है, तो आपके गोल्स भी बदलेंगे। और ये नहीं होगा कि आप खुद गोल बदलेंगे। एक होता है इंसान खुद गोल बदलता है, खुद गोल सेट करता है। लेकिन अब क्या होगा, कंपनी आपके गोल सेट करवाएगी, कंपनी आपके गोल्स को बदलवाएगी, और कंपनी उन गोल्स को अचीव भी करवाएगी। क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअली अपने हिसाब से गोल डिसाइड करूं, तो वो बेशक मेरे ख्याल से होंगे $50,000 के, $1,00,000 के, $2,00,000 के, $10,00,000 के। ठीक है, ये मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी होगी, या मेरे पास इतना पैसा आ जाए बहुत ठीक है। लेकिन कंपनी क्योंकि बड़े विजन के साथ है, कंपनी बड़े विजन पे सोच रही है, तो कंपनी आपको उस हिसाब से आपके गोल डिसाइड करवाएगी, और ये आप करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई ये सोचे कि यार मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं उन गोल्स को एक्सेप्ट करूंगा, आप करेंगे। करेंगे क्यों? क्योंकि आपको नजर आएगा कि यार ये जो गोल कंपनी कह रही है मेरी बियॉन्ड द थिंकिंग है, मैं यहां तक मेरी सोच भी नहीं पहुंच सकती। लेकिन ये बहुत इजी अचीव करना, बहुत इजी है, एज पर कंपनी स्ट्रेटजी, एज पर कंपनी पॉलिसी, एज पर कंपनी कह लो कि स्टाइल। ठीक है, तो जब हमें नजर आता है ना कि यार काम करना इजी है, तो हम उसको कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी रेगिस्तान में जा रहे हैं और आपने 10 किलोमीटर दूर जाना है। अब वो 10 किलोमीटर दूर इतना कोई डिस्टेंस नहीं होता, 10 किलोमीटर, लेकिन आपकी नजर वहां तक नहीं पहुंच रही होती। खाली मैदान होता है, जो आपकी मंजिल होती है वो आपको नजर नहीं आ रही होती, थोड़ा या धुंधली सी नजर आ रही होती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा सा पहाड़ हो, आपने वहां पे जाना हो, और बेशक वो 100 किलोमीटर दूर हो, अगर आपको आपका गोल नजर आ रहा होगा ना, तो आप चलते जा रहे होंगे, चलते जा रहे होंगे, पहुंच ही जाएंगे। 10 किलोमीटर वाला जो आपका टारगेट है वो नजर नहीं आ रहा होगा, तो आपको 10 किलोमीटर बहुत ज्यादा लग रहा होगा, आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद थक के बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आपका गोल नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब गोल नजर आ रहा हो, तो वो 100 किलोमीटर दूर भी हो, तो आप उसको अचीव कर लेते हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करें इनोवेशन फैक्ट्री की, तो इनोवेशन फैक्ट्री जैसा कि आपको पता है कि अपने गोल्स में अपनी टारगेट्स को सेट करके बैठी हुई है। ठीक है, और उन टारगेट्स को बढ़ाती जा रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने वैसे ही एक अपना फेसबुक के ऊपर, जो दोस्त हैं उनको पता होगा कि मैंने फेसबुक के ऊपर लगा दिया यूटिलिटी नंबर 28 फुल ऑन। अब ये फुल ऑन क्या है? ये बेसिकली हमारी 28वें नंबर की यूटिलिटी है। ठीक है, 27वें नंबर की यूटिलिटी क्या है, ये बताएं। कोई बता सकता है मुझे? इनोवेशन फैक्ट्री के BFI कॉइन के इकोसिस्टम की 27वें नंबर की यूटिलिटी क्या है? 28वीं तो मैंने बता दी सर। 100 पे आई थिंक। 100 पे तो यार 26वीं आती है। 28वें नंबर की कोई है जो बता कोई नहीं है सर, सके? कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं आज, और हम लोगों को आपको ही सुनना है। अच्छा चले, 27वें नंबर की यूटिलिटी जो है
वो है मॉडर्न मिरर। मॉडर्न मिरर जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारा एनएफटी का प्रोजेक्ट है, जिसमें आप पबजी खेलते हैं, पूरी दुनिया में आप डिफरेंट गेम्स खेल रहे हैं, जिसमें आपका एविटार होता है। लाइक पबजी में आप डिफरेंट करेक्टर्स के साथ खेल रहे थे। दूसरी तीसरी गेम है, मैं इतनी गेम्स खेलता नहीं, मुझे पता नहीं है। डिफरेंट गेम्स में आप, फॉर एग्जांपल स्ट्रीट फाइटर गेम थी एक, पता है आपको उसका? स्ट्रीट फाइटर गेम का आइडिया है किसी को? नहीं है। ओके, आवाज आ रही मेरी? हेलो? जी सर, यस सर, आवाज आ रही है सर। ओके ओके ओके। तो जिस तरह डिफरेंट गेम्स में डिफरेंट एविटार्स होते हैं, ठीक है, करेक्टर्स होते हैं, तो मॉडर्न मिरर क्या करेगा कि आपके करेक्टर को, ठीक है, थ्री डी मॉडलिंग करके वो आपके ही करेक्टर, बिल्कुल आपका फेस, आपकी शक्ल, आपकी सारा कुछ, हर चीज आपकी, वो उसका एक करेक्टर बना देगा, एविटार बना देगा। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे हल्की फुल्की शक्ल मिल रही हो, बॉडी मिल रही है। जिस तरह अभी आपने देखे डिफरेंट टाइप के वो होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, उसमें आपकी पिक्चर होती है, उसका वो एविटार बन जाता है। ठीक है, वो एक एनिमेटेड सी पिक्चर बन जाती है। वो नहीं, जिस तरह आप है एज इट इज। अब आप अपने करेक्टर को पबजी में लेके चले जाते हैं, वहां पे जो आप एक कह लें आर्टिफिशियल किसी करेक्टर के साथ खेल रहे हैं, वहां पे अगर आप जेन्युइन आप खेल रहे हो, आपको अपना आप नजर आ रहा हो, जितने भी लोग उसमें आपके पबजी में खेल रहे हो वो सब आपको देख रहे हो, यानी कि आप अपनी असल शेप में है, शक्ल में है, ठीक है, बाकी सारे एनिमेटेड करेक्टर में है। तो मुझे बताएं, हर बंदे के दिल में ख्वाहिश आएगी कि नहीं आएगी कि यार मुझे मेरा ही करेक्टर चाहिए पबजी में, मैं इतना चैंपियन हूँ, इतना मशहूर हूँ, ठीक है, इतना मैं यानी कि पबजी में फेमस हूँ, लेकिन मेरी शक्ल को किसी ने नहीं देखा, मुझे लोगों को, लोग मुझे देख नहीं पा रहे, मैं टॉल हूँ, मैं शॉर्ट हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं कैसा हूँ, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो हर बंदा जब बड़ा काम करता है ना, तो वो चाहता है कि यार उसको उस हवाले से उसको उसकी रिस्पेक्ट भी मिले, इज्जत मिले, नाम बने उसका। लेकिन अभी तक जो इस तरह की दुनिया, उसमें ये चीजें नहीं मिल रही। लेकिन मॉडर्न मिरर में क्या होगा कि आपका 3D एनिमेटर करेक्टर होगा, और वो करेक्टर जिस मर्जी जगह पे आप यानी कि एक्सपोर्ट करके, तो वहां पे आप अपने उससे खेल सकते हैं। एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि शायद 2028 में लोगों में इंट्रोड्यूस हो। मैं इस वक्त लैपटॉप पे नहीं हूं, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता कि किस तरह से आपने इसमें होना है, इन्होंने आपने इसको क्या, इसमें आप लोग कैसे पैसे बना सकते हैं, पैसे भी बना सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट कितनी बड़ी यूटिलिटी साबित होगा बीएफआईसी की। फुल ऑन जो है, फुल ऑन बेसिकली मैं आपको छोटा सा हिंट दूंगा, ज्यादा नहीं, बता दूं। और ये इतना फास्ट प्रोजेक्ट यानी कि डेवलप हो रहा है कि ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जनवरी में ही आपको मिल जाएगा। बेसिकली इनोवेशन फैक्ट्री, आपको पता है कि दुनिया की जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, वहां से उस इंडस्ट्री को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहती है। तो अगर हम बात करें तो इंटरटेनमेंट की जो दुनिया है, वो बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो जिस तरह नेटफ्लिक्स होता है, जिस तरह जी होता है, जिस तरह amazon होता है, ठीक है, amazon प्राइम वगैरह, इसी तरह का एक फुल ऑन प्लेटफॉर्म इनोवेशन फैक्ट्री अपना लेके आ रही है, जहां पे आप दुनिया भर की मूवीज, वीडियोस, सीरीज, और आप क्या नाम है उसका, स्टेज शोज, अवार्ड शोज, ये वो सारा कुछ देख सकते होंगे। ठीक है, लेकिन सब्सक्रिप्शन उसकी भी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत माइनर सी होगी, जो कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता होगा उसको। तो इसमें भी कुछ यूनिक चीजें हैं कि इसको भी हम डिसेंट्रलाइज, अभी आप अलीबाबा, सॉरी, amazon की बात करें, आप
नेटफ्लिक्स की बात करें, जी की, ये सारे सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज वे में आपको मिले, ब्लॉकचेन बेस्ड, तो कैसा रहेगा? वो दुनिया में एक नई चीज होगी, ठीक है। तो फुल ऑन आपका इस तरह का एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, और ये आपको होपफुली 15 से 20 जनवरी तक आपको कंपनी दे देगी शायद। हाँ, इससे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। तो अब हम बात करें BFIC स्टोर की। तो गाइस, चाहती कंपनी ये थी कि, अच्छा एक और मैं आपको न्यूज दे दूं कि आप 1 जनवरी से आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाना चाहें, टिकट, वीजा, होटल बुकिंग, कुछ भी करना चाहें, तो 1 जनवरी से टाइम टू ट्रेवल के थ्रू आप बाय कर सकते हैं। ये 100% लाइव हो जाएगा। ये शायद कल परसों लाइव हो जाए, या पता नहीं, शायद लाइव हो चुका है। ये मैं जरा कुछ चेक करके बताता हूँ कि लाइव हो गया कि नहीं, ठीक है। तो आप फर्स्ट से यहाँ से अपना होटल बुकिंग, टिकट शिकट कर सकते हैं पूरी दुनिया की। एक बहुत बड़ी यूटिलिटी आपको मिलने जा रही है। तो जैसा कि कंपनी ने कमिटमेंट्स की हुई है आपसे, वो कमिटमेंट्स फुलफिल करें, और आप देखेंगे ना, आपको मजा आएगा। और अभी इसकी एप्लीकेशन के ऊपर काम चल रहा है, इसका वेब वर्जन तो हो गया, वो लाइव कर देगी कंपनी, या हो चुका होगा। तो इसकी एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगी। तो जितनी कमिटमेंट्स कंपनी ने की हुई थी, वो सारी कंपनी अपनी फुलफिल करती जा रही है। अब आ गया डिसाइड, क्या अब चीज क्या आ गई, अब पॉइंट आ जाता है इसका, BFIC स्टोर, जो कि मेरी नजर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो BFIC स्टोर का सीन क्या है कि अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हम, इसको हम 5 तारीख को लॉन्च करें, 10 को करें, या हम किस डेट को लॉन्च करें। लेकिन 5 तारीख को तो नहीं कर सकते, क्योंकि 5 तारीख को आपको पता है जो हम वो जो 1250 वाली जो है प्रोजेक्ट, वो लॉन्च होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट जो 1250, जिसमें आपके डॉलर्स चाहिए होंगे, क्योंकि 1 से 5 तारीख तक उसकी मीटिंग्स होंगी, और उसके बाद वो लॉन्च होगा। अभी मैं आपको बता दूं, ये जो 5 तारीख को प्रोजेक्ट लॉन्च होना है ना, इसका नाम भी मैं आपको बता दूं। नाम सुनना चाहते हैं इसका? यस यस सर। सर। ये हमारा कह लें 29th नंबर की यूटिलिटी प्रोजेक्ट है। और अगर आपने मेरे फेसबुक पे देखा हो, तो कल मैंने एक पोस्ट की थी जिस पे लिखा था बी लव, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है बी लव। बी लव ये है प्रोजेक्ट जो कि 29th को लॉन्च होगा। उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए, लोग कहते लव इनोवेशन फैक्ट्री, लव वॉलेट, लव टोकन, लव BFIC स्टोर, इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन दिस इज डिफरेंट थिंग। ये ना तो ये टोकन है, ठीक है, ना ये क्या नाम है स्टोर में है। ये एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है, लेकिन हमें सिर्फ एक चीज का दुख भी है, और उसमें हम कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उस कंडीशन को नहीं रखते, तो प्रोजेक्ट की खूबसूरती नहीं रहती, ठीक है। अगर हम उसको नहीं करते, तो प्रोजेक्ट जो है वो अपनी खूबसूरती खो देता है। और जो कंपनी चाह रही है, मिसाल के तौर पे हमारा प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट से हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि हम लिमिटेड लोगों को 1 मिलियन डॉलर जो है वो $12.5 से $1250 से वो उनको अर्न करवाएंगे, ये है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर हम उसमें लिमिट खत्म कर दें, फॉर एग्जांपल हम कहें नहीं जी, इसमें अनलिमिटेड लोग जो है वो हर बंदा ही इसमें $1 मिलियन अर्न कर सकता है, तो नहीं कर सकते। मैं क्लियर बता रहा हूं, हर बंदा नहीं कमा सकता। ये और बात है कि $1 मिलियन कमा सकते हैं, इससे ज्यादा कमा सकते हैं, इससे कम भी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्यादा नहीं कमा सकते या कम नहीं कमा सकते, कमा सकते हैं, कम ज्यादा भी कमा सकते हैं। लेकिन जो कंपनी ने टारगेट लिया है
वो लिमिटेड लोगों का है कि बस इतने लोगों को कंपनी ने $1250 से $1 मिलियन जो है, ये कंपनी इसका टारगेट ले रही कि हमने इतने लोगों को अचीव करवाना है। उसके अलावा जितने मर्जी जो मर्जी जितना मर्जी कमाना चाहिए वो एक अलग चीज है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट आने जा रहा है कि आपकी वर्किंग स्टाइल बदल जाएगा। जहां से मैंने बात शुरू की थी, अगर कोई ये सोच रहा है कि यार मैं अब सुकून से पैसे बना रहा हूं और मैं बनाता रहूंगा, तो सर आप सुकून लेते रहिएगा। जो लोग सुकून नहीं ले रहे होंगे ना, वो जितना आपने पिछले 1 साल में पैसे कमाए ना, उससे 10-20 गुना वो 2023 में कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुकून नहीं लेना, उन्होंने पैसा कमाना, उन्होंने काम करना है। आपने अगर सुकून लेना है तो आप कोई कुएं के मेंढक और लकीर के फकीर रहेंगे, सॉरी टू से। तो होपफुली मेरी बातें कुछ समझ आई होंगी और मोस्टली मेरी बातें नहीं समझ आई होंगी। बस कहने का मतलब ये है कि गेट रेडी, बी प्रिपेयर, ठीक है। और एक और मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ये ना हो कि कल को आप पछताएं कि मैंने BFIC क्यों बेचा। बस सबसे कीमती आपका BFIC है, आपके लिए भी कीमती है, हमारे लिए भी कीमती है, कंपनी के लिए भी कीमती है। और ये जो कुछ भी इनोवेशन फैक्ट्री कर रही है ना, अल्टीमेटली इसके पूरे राउंड के अंदर एक ही चीज है और वो BFIC है। राउंड में बहुत सारी चीजें हैं, राउंड में स्टोर भी है, ट्रम्प कार्ड भी है, एक्सचेंज भी है, डेक्सा, वॉलेट, ये वो, नेटवर्क नोटवर्क, सब कुछ राउंड में है। लेकिन सिर्फ एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट के लिए, और वो कौन सा है? वो BFI कॉइन है। तो BFIC कॉइन जो है ना, ये वैसे ही बड़ा नायाब होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन मैं चाह नहीं रहा अभी आपको दूं, क्योंकि दो तरह की न्यूज है। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है और एक माइनर सी, कह लो कि बैड न्यूज कह लो उसको। हाँ, बैड न्यूज होगी बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज भी होगी वो, ठीक है। तो गुड न्यूज बहुत बड़ी है और एवरेज न्यूज कह लो, बैड न्यूज नहीं कह सकते, एवरेज न्यूज जो है वो एक है। तो मैं चाह नहीं रहा कि जब तक हम गुड न्यूज ना शेयर करें तो एवरेज न्यूज भी शेयर ना करें, मेरा ये मानना है। तो बहरहाल BFI कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बड़े अरसे से ये बात समझाना चाह रहा हूं, लेकिन आप लोग समझना नहीं चाह रहे, वो आपकी मर्जी है। और एक और मैं आपको हिंट दे दूं कि स्टेकिंग जो है ना, स्टेकिंग, BFI कॉइन का भी उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो स्टेकिंग पे होंगे। चलें, ये मैंने आपको हिंट दे दिया। अब आप पे डिपेंड करता है, ये आप 10% वाली ऑफर लेके अपने बेनिफिट को डबल करना चाह रहे हैं, या आप इस 10% डायरेक्ट वाली ऑफर को मिस करके आप सिर्फ स्टेकिंग का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, या कॉइन का मजा लेंगे। कॉइन का मजा मिलेगा आपको। कंपनी ने अपनी हर बात जो कंपनी ने की होती है ना, वो हमें याद होती है, और वो कहीं ना कहीं उसकी वर्किंग चल रही होती है, और वो जैसी कोई इंप्रूव होगी, जैसी डेवलप होती है, तो वो आपको कंपनी दे देती है। तो अगर मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि आने वाले वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा दूर नहीं, दूर की बात नहीं मैं कर रहा, चले 6 तारीख से 6 जनवरी से कुछ ऐसा होने जा रहा है कि BFIC आपको बहुत कीमती होने जा रहा है आपके लिए, शायद आपको मिले भी ना। हम्म लेकिन बेनिफिट किसको होगा? बेनिफिट उन लोगों को होगा जो कि स्टेकिंग का रिवॉर्ड ले रहे होंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं, दुनिया में ना हर चीज का अंत होता है। एक मानव इंसान दुनिया में आता है, उसने मरना भी होता है, ठीक है।
कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में आई तो उससे अगली टेक्नोलॉजी भी आती है, फिर उन टेक्नोलॉजी को छोड़ देते हैं। आज से अगर हम 30 साल पहले चले जाएं तो दुनिया में चंद चीजें थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर बड़ा इंपॉर्टेंट था। फॉर एग्जांपल आप वो एक वो चलता था, क्या कहते हैं उसको, वो VCD प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, वॉकमैन। हाँ, टेप वॉकमैन, रिकॉर्डर हो गया। वैसे सब ये बहुत चीजें मायने रखती थी। टॉर्च लाइट बहुत मायने रखती थी, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुई। आज इन चीजों को बहुत सारे जो 90s में या 2000 में पैदा हुआ है उनको तो पता भी नहीं। बहुत सारे लोगों ने जेन्युइन असल टॉर्च लाइट देखी नहीं होगी कि वो टॉर्च लाइट होती कैसे है, ठीक है। या उन्हें VCD VCR नहीं देखा होगा, ठीक है। या उन्होंने पुराना वो एक मोटा वाला जो टीवी होता था वो नहीं देखा होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेटर जो है अब वो लेना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके पास हर चीज उनके हाथ में मोबाइल में है। तो इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि स्टेकिंग पे जो कॉइन होंगे ना वो सबसे बड़ा बेनिफिट देंगे आपको। ये मैं आपको हिंट में बात बता रहा हूं। कल को आपने नहीं कहना कि भाई 2 दिन एक्सटेंड कर दें, 4 दिन एक्सटेंड कर दें, या आपने इन्फॉर्म नहीं किया। कम से कम आपको 1 महीना पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, या आपको कह लें कि कम से कम टाइम तो देना चाहिए था 15-20 दिन का। तो ऐसा कुछ नहीं होना, ठीक है। दुनिया में हमेशा नई चीज कब आती है? जब पिछली में कोई खामी हो, बस, आसान लफ्जों में। होपफुली समझ गए होंगे आप। कोई कुछ कहना चाहता तो कह सकते हैं। जी उमर खान सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो टाइम टू ट्रेवल रेडी है, और आई थिंक मुझे लग रहा है उसमें एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चल जाए कि कितना रेडी है लाइव है, वो प्लेटफॉर्म। लाइव हो गया। जी सर, आई थिंक मेरे हिसाब से राय लाइव है। आप देखिए, कोई भी अगर हम कंट्री वगैरह डालें तो फ्लाइट की टिकट बुक हो सकती है आई थिंक। तो मैंने साइन अप करने की कोशिश की, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। अगर हाँ साइन हाँ अप हाँ हो जाता है तो एकदम हमारा प्लेटफॉर्म रेडी है। हाँ, ये तो लाइव हुआ हुआ है, मेरे ख्याल से हो गया है। इसमें आप टिकट बुक भी हम्म। कर सकते हैं अपनी। करें जरा साइन अप। लेकिन वो साइन अप अभी आप बुक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें साइन अप के लिए आपको 1 BFIC चाहिए होगा, ठीक है। वो पेमेंट गेटवे इसमें नहीं लगा, वो जैसे ही लग जाएगा उसके बाद आप जो है इस यहाँ से टिकट टिकट बुक कर सकते हैं। ये इजीली बुक हो ओके ओके जाएगी। बस। ये इसको हमने पिछले कोई महीने डेढ़ से हम टेस्टिंग कर रहे थे, इसकी टेस्टिंग भी फाइनल हुई हुई है। इसकी कलर स्कीम थोड़ी सी चेंज हो करना, जरा ऑन इसको लाइव करना, स्क्रीन शेयर एक करना मिनट जरा। कोशिश करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, इसकी कलर स्कीम और इसकी डिजाइनिंग में थोड़ा सा काम चल रहा है बस, तो वो चेंज हो रही है, बाकी सारा कुछ फाइनल है। हाँ, ये ओल्ड वर्जन ही है इसका। ये साइन अप कर रहा था तो मैंने ऐसे करके थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ता है। इसमें बस ये लिख के आ जाता है कि थोड़ा सा हो रहा है यूजर लेवल पे। तो आई थिंक मैं एक बार फिर करके दिखाता हूँ। नहीं, स्पेस खत्म करे ना। तो टाइम टू ट्रेवल को भी अगर हम देखें ना तो ये कोई आम वो नहीं है, ये बहुत बड़ी एक यूटिलिटी है टाइम टू ट्रेवल की। सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है। ले जी, सीनियर साहब आ चुके हैं, को होस्ट बन चुके हैं ये। तो टाइम टू ट्रेवल, अब इमेजिन करें कि टाइम टू ट्रेवल कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये लाइव होने जा रहा है, और शायद इसके 2-4 दिन के 5 डिफरेंस के फासले पे स्टोर लॉन्च हो जाए। तो आप ये इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी यूटिलिटी आने जा रही है। फॉर एग्जांपल 1 लाख बंदा भी सिर्फ अपना साइन अप रजिस्टर्ड करता है तो 1 लाख कॉइनों की डिमांड आने जा रही है, ठीक है। फिर जाहिर है वो जिन लोगों ने साइन अप किया होगा वो अपना कुछ टिकट, होटल बुकिंग, आप गोवा की टिकट करना चाहते हैं, गोवा की फ्लाइट करना चाहते हैं, इंटर कंट्री, आउट ऑफ कंट्री आप बुकिंग कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें जब यहाँ पे आपको मिल रही होंगी, ठीक है। तो उमर सर, ये लिख के आ और रहा है डिस्काउंट पे। एसेसरीज यूजर। ये लिख के आ रहा है एसेसरीज यूजर डाटा प्लीज वेट। पूरा साइन अप करने के हाँ, बाद ये लिख के आता है बस। तो वेट कर लें थोड़ा सा।
हो जाएगा। जी जी। भारत मैंने बताया ना कि अभी इसको फाइनल नहीं है ये, लेकिन ये ऑलमोस्ट फाइनल ही है, और ये लाइव अभी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई इसकी, और अभी किया भी नहीं है कंपनी ने। तो जी सीनियर जी आप आ चुके हैं, वेलकम सर। जी शुक्रिया अमर भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो डिस्कशन की है माशाल्लाह, मुझे पता है कि इसके बाद मजीद अल्फाज जो है वो बोलने की गुंजाइश नहीं बचती। खत्म हो गए हैं। नहीं, आपकी तरफ से भी जो है, जो आप कुछ बोल देते हैं तो उसके बाद मजीद गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये मैं समझता हूँ इस पूरी कम्युनिटी की, इसको मैं गुड लक मानता हूँ कि उनके पास इतनी, मैं समझता हूँ सिंपल इन द सेंस के यार कोई वो नहीं होता, शोखी नहीं होती, कोई वो इस तरह से गलत बयानियां नहीं होती, बल्कि बिल्कुल डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द हार्ट वाले वर्ड्स होते हैं। और आपको पता है इसी वजह से लोग किसी और का सेशन जरूर मिस कर देते हैं, लेकिन जिस सेशन में आप होते हैं मिस्टर ओके, जब जिस सेशन में आप होते हैं उस सेशन में जगह नहीं मिलती। मुझे पता नहीं कैसे मैंने ज्वाइन किया, 1000 के करीब पहले ही थे, पूरे थे 1000, बस वो 22 लाख किसी ने छोड़ा है तो मैं उसमें इन हो गया। उसकी वजह यही होती है, ये कम्युनिटी की गुड लक है कि उनके पास चीजें जो है वो बड़ी डायरेक्टली आ रही होती हैं, इवन के फिल्टर होके नहीं आ रही होती। मैं ये देख रहा था कि उमर भाई कह रहे थे कि मैंने नहीं बताना, और बातों बातों में वो बात चली भी जाती है ऑलमोस्ट। तो जो इनकी बात का खुलासा था बेसिकली वो यही था कि अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए नेक्स्ट ईयर में एंटर होना है। ये जिस तरह जब साल बदलता है, सब चीजें बदलती हैं, कैलेंडर पे डेट चेंज हो जाती है, वैसे तो रोजाना चेंज होती है, लेकिन एक साल वाली डेट जब चेंज होती है तो उसमें आपने उसको अपने लिए इस तरह लेना होता है कि यार आपकी भी पूरी जिंदगी एकदम तब्दील हो जाए। आपको वो साल याद रह जाता है जिस साल में आपकी लाइफ चेंज हुई होती है ना। आप 20 साल बाद भी जिक्र करते हैं, 50 साल बाद भी अगर जिंदगी हो तो आप जिक्र करते हैं कि यार वो जो था ना, वो साल में जाकर ये हुआ था। आप एक इवेंट याद रखते हैं कि यार इस साल में ये हुआ था। तो ये जो 2023 है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, उमर साहब ने कहा है इस वजह से, इनोवेशन फैक्ट्री ने कहा इस वजह से, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इन्होंने जो भी कमिटमेंट्स, और वो कमिटमेंट्स जो उस वक्त की जब सिचुएशन नहीं थी, जब इतनी ताकत नहीं थी कंपनी के पास, तब स्ट्रगलिंग पीरियड कंपनी का भी था बिल्कुल शुरुआत में, जब शुरू किया था, जब चैलेंजेस आ रहे थे बहुत सारे। आज तो बहुत स्टेबल जगह पे है इनोवेशन फैक्ट्री कंपनी और सारी चीजें, लेकिन जब उस वक्त कमिटमेंट की थी जब कुछ भी नहीं था पास में, और तो वो वाली पूरी हुई, आज के दिन पूरी होती चली जा रही हैं। मैं इस मासूमियत पे हंस रहा था कि जब उमर भाई ने कहा देखें यार वो टाइम टू ट्रेवल लाइव हुआ कि नहीं हुआ, यानी मतलब ये है कि चीजें इस तरतीब से, इस तवातर से लाइव हो रही होती हैं कि बंदे को पता होता है कि मैंने कहा हुआ है और ये हो जाना है, मैंने अपनी टीम को कहा हुआ है, उनको फॉरवर्ड की हुई है चीजें और वो चीजें हो जाएंगी। तो इसलिए उनको बजाय, क्योंकि लोगों में ये होता है आमतौर पे कि थोड़ा सा काम करके उसका ढोल ज्यादा बजाया जाता है, थोड़ी सी वर्किंग की जाती है और ढोल ऐसे होता है जैसे पूरे शहर में जो है ना वो मेला लगा हुआ है। और यहाँ पर माशाल्लाह काम होता है, डिलीवर होता है, चीजें हो रही होती हैं और बाद में सामने आ रही होती हैं, बाद में पता लग रहा होता है। ये तो बड़ी अच्छी और बड़ी जबरदस्त जो है वो स्ट्रेटेजी भी है। और यहाँ पर जो है आप समझ लें, जो उमर भाई ने कहा कि नेक्स्ट ईयर में जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए इतनी, यही अपॉर्चुनिटी, आप जिस बिजनेस में हैं, जिस कंपनी में हैं, जिस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, यही कंपनी, यही बिजनेस, यही नेटवर्क आपके लिए इस अपॉर्चुनिटी को पहले से 10 गुना कर देगा। आप ऐसी चीजें देखेंगे कि वो लोग जो कहीं पर भी काम कर रहे हैं वो वहां से छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। ये इस तरह की एक जबरदस्त चीज है, इस तरह की ऑफर है। और मैं इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं आपको बताऊं, आप शायद एक फोन से अभी तक बिजनेस कर रहे थे, मैं आपको बताऊं ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में मिलने वाली है। वो ये है कि आप एक फोन पे बात करते होंगे और आप कहेंगे दूसरा फोन भी आ गया और ठहर जो तीसरा फोन भी आ गया। ये होगा, जब ये होगा तो हम मेरे पास याद करेंगे कि आप 5-5 फोन लेके बैठे होंगे। ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की जबरदस्त चीज है ये आपकी जिंदगियों के अंदर। और बिल्कुल आपने इस चीज को अपने ज़हन में रखना है कि ये जो है ना वो दोबारा अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल आई। पहले ही आप एक अपॉर्चुनिटी का हिस्सा हैं, उसमें से एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल आई, जिसको यकीन करने में किसी दूसरे को तो कुछ समय लगेगा, तो थोड़ा सोच विचार करेगा, लेकिन आपके लिए उस पर विश्वास करना, उस पर यकीन करना फौरन है। ठीक है, क्योंकि ये मैं कई दफा कह चुका हूं कि अपॉर्चुनिटी कभी भी शीशे में इतनी क्लियर नहीं होती। वो हमेशा दो कैफियत हैं इंसान की, एक जब वो किसी चीज पर मुकम्मल यकीन कर रहा होता है, और एक वो जब वो किसी चीज के ऊपर जो है वो शक में होता है। तो जो अपॉर्चुनिटी है वो हमेशा
शक और यकीन के दरमियान में होती है। यहां उसको यकीन है, यहां शक है, तो अपॉर्चुनिटी इस पूरे सेंटर वाले जोन के दरमियान होगी। बस आपने 51% जिस तरफ झुकाव किया, 51% अब शक में आए। उमर भाई ने कहा कि ये ऐसा मौका है कि कोई भी आदमी, एनीवन, कोई भी शख्स, वो नेटवर्क का था नहीं था, वो कोई एक्सपर्ट है, वो बड़ा जो है वो तलंतर है, बड़ा तेज आदमी नहीं है, कोई भी एक आदमी जिसके पास $1,250 होंगे, वो स्ट्रेटजी उसको कंपनी देगी, उस पर अगर वो अमल करता है तो ही इज गोइंग टू गेट $1 million इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और ये बिल्कुल ये जब चीजें थोड़ा सा उमर भाई शेयर कर देते हैं, बीइंग अ फ्रेंड भी वो हमारे साथ कभी कभी कुछ चीज शेयर करते हैं, तो जितना तो मैं मुझे अभी तक थोड़ा सा बताया है उसके अकॉर्डिंग मुझे पता है कि बहुत बहुत बड़ी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ। आपके 70-75 साल की नेटवर्क की इंडस्ट्री की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ ऐसा, जो है वो क्रिप्टो करेंसी की 12-14 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ये इस तरीके का बिजनेस है जो आप में से हर एक को एक दफा जमीन से आसमान पे ले आएगा। तो जो पहले से ही माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं, वो अगर कैलकुलेट करना चाहें तो उनके लिए ये मकाम है कि उनकी सक्सेस 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो पहले से सक्सेसफुल है। जो बिल्कुल मतलब ग्रास रूट लेवल से आएगा उसकी सक्सेस तो 10 टाइम होगी, लेकिन दूसरे जो कोई बंदा है उसकी सक्सेस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जो मौका है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको आपने अवेल करना है। अपने दिमाग को खुला रखें, रोशन रखें, ठंडा रखें। जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उनको अडॉप्ट करें आप, ठीक है। उनमें जो है वो उनमें समझ लें कि उनमें कमियां तलाश करना हमारा काम नहीं होता। जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें उसको अडॉप्ट करना होता है कि हम उसको अपने आप को उसके साथ कैसे एडजस्ट करें। तो आप उसमें एडजस्ट करेंगे तो यू विल फाइंड कि आप एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतर और बहुत जबरदस्त इनकम पे और अपॉर्चुनिटी पे पहुंचेंगे। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आखिरी चीज एक मैं शेयर करना चाहूंगा, आपको पता है बी बॉन्ड्स, उमर भाई इजाजत है, बी बॉन्ड्स के ड्रॉ का जो अभी पैटर्न चेंज करना है नेक्स्ट ड्रॉ में? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो थोड़ा सा इस हवाले से अपसेट थे कि यार जो मेरे बॉन्ड्स हैं वो सीक्वेंस में नहीं है, इस तरह है। क्योंकि पहला जो हमने जो 2 ड्रॉ किए हैं, क्योंकि ये जब आपकी प्रोडक्ट्स हैं तो आप समझ लें आप BFIC के ऑनर भी है ना। क्रिप्टो में यही कॉन्सेप्ट है ना, जिसके पास जो चीज पड़ी है उसी की है, यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आपके पास जो बिटकॉइन पड़ा है उसके आप मालिक हैं, आपके पास जो BFI कॉइन पड़ा आप उसके मालिक हैं। तो जो चीज जिसके पास पड़ी होती है ब्लॉकचेन के अंदर, वो उसका मालिक है। तो आप ऑनर हैं, आप मालिक हैं BFIC के जो आपके पास पड़ा है। तो बीइंग अ ऑनर, एक मालिक की हैसियत से आपको जो है वो उस तमाम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यानी बी बॉन्ड ऐसे भी हो सकता था कि बी बॉन्ड के ऊपर 6 महीने टेस्टिंग करने के बाद वो आपके सामने लाया जाता, उसका एक फाइनल वर्जन लाया जाता। लेकिन चूंकि आप में से तमाम के तमाम BFI कॉइन के होल्डर्स हैं और बी बॉन्ड्स BFI की यूजिबिलिटी है, तो इसलिए आप उस टीम का हिस्सा बन गए। जैसा कि लोग वॉलंटियरली बन जाते हैं, बाहर के जो आउटर कम्युनिटीज होती हैं उनमें लोग वॉलंटियरली उस टीम का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन आप चूंकि आप BFI कॉइन के ऑनर की हैसियत से, कि आप उसके ऑनर हैं, ठीक है, आप उसके मालिक हैं, जितना आपके पास पड़ा उसके आप मालिक हैं, वो आपसे कोई नहीं ले सकता, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से आपको ये एक्सपीरियंस हुआ। 2 ड्रॉज में क्या किया गया, पावर बॉल का वो रिजल्ट लिया जाता था जो उनकी वेबसाइट पे आता है। पावर बॉल का एक रिजल्ट था जो लाइव आता है, जो फ्लोरिडा टाइम पे वो रात को 11 बजे करते हैं, फ्लोरिडा के टाइम पे। जब UAE में 8 बजे होते हैं, पाकिस्तान में 9, इंडिया में 9:30 हुए होते हैं, वो उस टाइम पे यूट्यूब पे आता है लाइव। उस रिजल्ट में जब बॉल्स निकलती है ना, उन बॉल्स के नंबर्स को हमने वो क्या करते हैं, वो पावर बॉल वाले उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में ले जाते हैं। यानी पहले नंबर पे निकला था 5, दूसरे पे निकला था 1, तो वो निकला तो ऐसे था, लेकिन जब वो अपनी साइड पे लेके जाते हैं तो 1 को पहले नंबर पे रख लेते हैं और 5 को फिर दूसरे नंबर पे रखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो छोटा डिजिट है वो पहले रख लेते हैं, बड़ा उसके बाद, बड़ा उसके बाद, चाहे किसी भी सीक्वेंस में बॉल निकला हो, लेकिन वो असेंडिंग ऑर्डर में लगा के रिवॉर्ड देते हैं। ये उनका कॉन्सेप्ट था। दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी लॉटरी का $billions वॉल्यूम जो जिसका है मंथली बेसिस पे, उसका ये पैटर्न था। उसको हमने फॉलो किया उनकी वेबसाइट वाले को। लेकिन जब हम चूंकि ब्लॉकचेन बेस्ड हैं, जब ब्लॉकचेन से नंबर और सीक्वेंस इशू होते हैं या हुए, तो वो कंपैरेटिवली इस तरह के थे कि बड़े डिजिट्स पहले भी हैं, बड़े डिजिट्स एंड पे भी हैं, बड़े डिजिट्स सेंटर में भी हैं। तो जिन लोगों ने बॉन्ड्स खरीदे, जब वो अपना नंबर देखते थे तो उनको एक थोड़ा सा दिल को हाथ लगता था कि ये तो कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में तो कभी भी 70 पहले नहीं आएगा। उनको लगता है कि 70 आ रहा है, 88 आ रहा है, 99 आ रहा है, ये पहले नंबर पे कहां से आ जाएगा, तो ये तो कभी भी नहीं निकलेगा।
तो इस वजह से उनके दिल में वहमात थे, तोहमात, ख्यालात आ रहे थे ऐसे ऐसे। लेकिन ये उमर भाई ने परसों शेयर किया था कि हम इसको जो है समझ लें क्रिसमस के दिन मत जो है वो एक गिफ्ट के तौर पे लोगों को बता भी देंगे, और उनको खुशी भी होगी ये जानकर कि जो नेक्स्ट ड्रॉ होने के लिए जा रहा है, ये जो जनवरी के फर्स्ट वीक वाला जो ड्रॉ होगा, उस ड्रॉ के अंदर जो नंबर्स हैं अब वेबसाइट से नहीं लिए जाएंगे, अब नंबर जो है वो यूट्यूब से लिए जाएंगे। हम यूट्यूब का जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे। उमर भाई सेकंड कर दीजिएगा, ऐसे ही है प्लीज। जी जी, जो लाइव कुरानदाजी हो रही होती है, ड्रॉ हो रहा होता है, उसमें जो पहले डिजिट्स एक दफा आ गए ना, फॉर एग्जांपल पहले 09 आ गया, फिर 85 आ गया, फिर 67 आ गया, फिर 01 आ गया, कुछ भी आ गया, ये जरा अगर आप शेयर करके शायद दिखा दें ड्रॉ को एक दफा, तो फिर वहां पे ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। जी मैं दिखा देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ हाँ पावर जी बॉल की। जी, और नाम की पावर बॉल की यूट्यूब पे भी चल रहा है। ये उम्मीद है मेरी स्क्रीन आ रही होगी। हाँ हाँ जी, जी आ ठीक रही है, है। अब आप ये यूट्यूब पे खुल जाए तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओके, ये देखिएगा, ये 24 दिसंबर वाले ड्रॉ की बात हो रही है। देख ले, ऐड हम देख रहे हैं जी। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से पावर बॉल का ड्रॉ होता है। ये उनके स्टूडियो से लाइव स्ट्रीम हो रहा है। ये किसी और साइट पे लाइव स्ट्रीम नहीं है, जो उनका अपना चैनल है वहां पे लाइव स्ट्रीम होता है। ठीक है, तो ये बॉल्स आ रही हैं, यहाँ पे बॉल्स वो घूम रही हैं, रेड वाली, यहाँ पे व्हाइट वाली, यहां से निकलती है एक खुद ही बॉल आती है, और वो ये घूमी और ये आ गई यहाँ पे, और ये बॉल्स आगे तीसरी जाई बॉल आ जाएंगी। गई, जी, पहले आई है 37, फिर 17, फिर 67, फिर जी अभी इनका 54, नंबर फाइनल सामने आ जाएगा। ये आ गया। वो अब ये जो रेड बॉल भी चले आने दे, रेड बॉल भी आ गई, तो ये आ गई उनके लास्ट पे। हमारे लिए ये बेसिकली इसमें रेड और व्हाइट बॉल्स नहीं है, हमारे लिए एक्चुअली 12 डिजिट्स हैं। ठीक है, हमें रेड से कोई कंसर्न नहीं है, हमारी रेड सेपरेट नहीं है। अब ये हम होता क्या है कि यहाँ पर जो नंबर हैं इनको जब असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे वो वेबसाइट के ऊपर, तो आपने देखना है कि वेबसाइट में वो 17 को पहले ले आएंगे, ठीक, 37 को दूसरे नंबर पर ले आएंगे, 46 को आखिर से उठा के वो तीसरे नंबर पे ले आएंगे, 54 को चौथे पे लाएंगे, 67 पॉइंट पे लाएंगे, 24 दिसंबर के उनके ड्रॉ पे चले जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उनके ड्रॉ के अंदर 24 वाला जो ड्रॉ है जी, विनिंग नंबर्स में ये 24 वाला ड्रॉ है। 17 उन्होंने पहले रख लिया, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे यूट्यूब के अंदर भी 17 उन्होंने पहले रख लिया, 37 बाद में, 46 बाद में, 54 बाद में, 67 बाद में, और 08 एंड पे। हम इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे। हम किस ट्रेंड को फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे इसी यूट्यूब वाले को, जो अभी हमने वीडियो देखी है यूट्यूब पे। इस ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा जिसमें 37 पहले आ गया तो पहले आ गया, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? तो मेरे ख्याल से ये दोस्तों को ये बात समझ आ गई होगी, और आप लोग मेरे ख्याल से इस बात को अंडरस्टैंड भी करेंगे कि यही तरीका बेहतर है जिसमें लोगों का वो खत्म हो जाता है गिला। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरे कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस चीज को मैंने एक मीटिंग में उठाया था और बहुत अच्छा हो गया, और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया सर, बियॉन्ड की परफेक्ट यूटिलिटी। ओके, गुड हो गया। चले और कुछ जी, किसी दोस्त ने बात करनी तो कर सकते हैं आप, कोई पोस्ट हमारे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, विश्वजीत जी। विश्वजीत शर्मा बात कर रहा था सर। तहे दिल से आपका धन्यवाद। एक तो क्योंकि सर आपके आने से एक बहुत बड़ा हौसला बढ़ता है, और रियली में मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ और इतने अच्छे मेंटर्स के साथ में अपना काम चालू किया, और इतनी अच्छी ऊंचाइयों की बुलंदियों पर आज हैं कि फिर भी एक गुमान नहीं है। और रियल बात यही है कि आज इनोवेशन फैक्ट्री के साथ काम करके ऐसा महसूस नहीं होता कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं रियलिटी में, क्योंकि पैसा एक सेकेंडरी पार्ट हो चुका है। क्योंकि नवल भाई ने जब शुरुआत किया था तब बोला था
कि इनोवेशन फैक्ट्री में आप काम करेंगे तो पैसा आपका आपके लिए सेकेंडरी पार्ट होगा। आपको केवल आपके व्यवहार कमाना है, आपको अपना नेचर सही रखना है और लोगों के साथ कनेक्टिविटी रखना है। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और हम भी हमारी सेवाएं इनोवेशन फैक्ट्री के साथ लगातार दे रहे हैं। शिवेश जी है, बलवंत जी हैं, विजय जी हैं, मैं भी मंडे टू मंडे जूम में ले रहा था। आजकल हमारे जी सीनियर साहब भी रेगुलर टीम में मीटिंग में ले रहे हैं। लेकिन उमर भाई, मैं एक बात बोलना चाह रहा था, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान सुनना। ये मेरा दर्द है कि कुछ भी है इस मीटिंग में, मैं आपको बता दूं, ये जितने कोस्ट है, ठीक है, आप समझना, मैं एक सीनियर लीडर हूं और आप कोर मीटिंग में मैं भी आता हूं। इस मीटिंग में मेरा बोलने का कोई राइट नहीं बनता, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें कोस्टों में कोई बंदा ऐसा है जो पर डे दिनेश सैनी को रिमूव करता है मीटिंग में से। दिनेश सैनी बंदा है, उसको रिमूव करता है। कौन बंदा है उसका नाम भी मैं ले सकता हूं यहाँ पर, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपनी अपनी औकात को अपने अंदर देख करके रखे कि वास्तव में किस लेवल का बंदा है। चले कोई ऐसी बात नहीं, आप सुनो सर, नवल जी को एक मिनट सर, हम मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि वो हर मीटिंग में है ना, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलता है कि वो दूसरा सिस्टम करता है, कि क्या करता है क्या नहीं करता है। इस बंदे से 10 गुना बिजनेस है उसका। कितना बिजनेस है? 10 गुना बिजनेस है। और ये फालतू की बक 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 करता है और उसको रिमूव करता है मीटिंग में से। कोई बात नहीं, अभी मेरी बात सुने आप। सर एक तो ना फालतू के दीजिएगा। लोगों का ना पोस्ट बनाना बंद कर दो इसमें से। ये है ना, ये माहौल खराब करते हैं। और वो बंदा ना मेरे से अभी है ना, दिनेश सैनी, अभी मैं बोल रहा था कि मेरी उमर सर से बात कराओ। आप ये बताओ सर, जो बंदे ने $5 लाख से ऊपर का बिजनेस, $10 लाख से ऊपर का बिजनेस दिया है सर उसने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में, उसको रिमूव कर रहा है ये बंदा। अच्छा चले कोई नहीं, आप बता दीजिएगा मुझे ग्रुप में कौन बंदा है, मैं बात कर मैं लूंगा, आपको ठीक पर्सनली है? भेजूंगा ना, और उससे भेज बात दीजिएगा। करना। मैं नाम नहीं लेना चाहता, और नहीं तो अच्छी बात नहीं है, चले अपने हद चले में चले रहे। चले सर, थैंक यू विश्व जी। और कोई हमारे कोस्ट? थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी दोस्तों ने अभी अभी देखा कि बी बॉन्ड में एक टेक्निकल एज ए ह्यूमैनिटी एरर आ रहा था, उसे टेक्निकल भी नहीं कर सकते हैं, वो एक ह्यूमैनिटी एरर था जिसकी वजह से आधा से ज्यादा बी बॉन्ड माने यूजलेस हो रहे थे, उनको विनिंग की कोई अथॉरिटी ही नहीं हो रही थी। तो इतना जबरदस्त डिसीजन लेके इनोवेशन फैक्ट्री ने एक बार फिर से साबित किया कि ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है जहां पे लोगों को दिया जा सके, हमारा एंड यूजर भी लूजर ना हो। और गलती से कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने एक ही बी बॉन्ड खरीदा और उसकी कोई लॉटरी निकल पड़ी, चाहे 0.1 बीटीसी का ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, ये वो प्लेटफॉर्म है, मैंने कई बार आप दोस्तों के साथ कर रहा हूँ, फिर एक बार हम्बली कह रहा हूँ आप दोस्तों के लिए कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां सपने दिखाए नहीं जाते हैं, सपने पूरे किए जाते हैं। और उन सपनों को पूरे करने के लिए हमारे सभी गुरु, टेक्निकल टीम और पूरी मैनेजमेंट रात दिन लगी हुई है, और हम सभी लोग दिल से इनके आभारी हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग एंजॉय करें और वेट करें। और एक और रिक्वेस्ट है, ये 1250 का क्या सिनेरियो, इसके लिए पर्सनल लीडरों को कॉल ना करें। उमर सर से भी रिक्वेस्ट है कि सर आपके कहने से लोगों की जो है ना, वो हार्ट बीट, बीपी बढ़ जाता है और वो लोग लगातार कॉल करने लगते हैं कि सर कम से कम आपको तो पता होगा, बता नहीं, दें कि किसी क्या इशू लीडर है। को पता ही नहीं है, ये तो कह लें कि मैनेजमेंट के अलावा किसी चौथे बंदे को नहीं पता। ये यस, कंपनी ने बताई नहीं बात, ना भी डिस्क्लोज कर रही है, क्योंकि आपको पता है हमारे आइडियाज, हमारे प्रोजेक्ट्स कीमती होते हैं। तो वो अब हमने सिर्फ उतनी देर पहले ही बताना है जब हम लोगों को देने वाले होंगे। क्या समझे यस सर। आप? जी एग्जैक्टली, ये होना चाहिए और ये एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि हम लोग कुछ जैसे कह रहे थे भी, आप बता रहे थे कि बहुत सी टेक्नोलॉजी समय के साथ बदल गई, उसी तरह से इनोवेशन फैक्ट्री की पुरानी वाली कुछ परंपरा भी धीरे धीरे बदल जाएगी और उसे बदलते हुए भी लोग देखेंगे। हाँ, बदल तो रही है वैसे। जी जी, उसे भी हम लोग बदलते हुए देख रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि डायरेक्ट बता देने से क्या होता है ना, कि जो लोग आज बड़े प्रेम से $13-14 पे बीएफआईसी बेच रहे हैं, वो अचानक से रुक जाएंगे। तो क्या है कि उनको अपनी हरकतें कर लेने दें, नहीं नहीं उनके नहीं, हाथ से अच्छी एसेट्स, बात है। हाँ, उनके ये हाथों तो, से एसेट्स मैं लॉस आपको हो मजे जाए। की बात कहूँ, यकीन माने जो लोग 20-25 डॉलर से कम के रेट पे बेच रहे हैं ना,
इनके हवाले से मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि कुछ लोग होते हैं जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, वो अपने सर में मार रहे हैं। बस मुझे इतना तो मैं लगा आप आसान कहेंगे लफ्जों कि में आपने बात, कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया उन्होंने। नहीं वो अपने सर में मार रहे हैं। चलें, सही है सर। तो फ्रेंड्स आप समझ लें कि उमर सर बता रहे हैं और उम्मीद है आप सभी लोग सुन रहे होंगे, और जो लोग और नहीं सुन ज्यादा पा रहे होंगे दूर उनको। नहीं है, ये भी लोगों को समझ आ जाएगी 6 तारीख तक कि जी, उन्होंने 6 क्या जनवरी। किया उन्होंने। एग्जैक्टली। और जी। उन लोगों को भी समझ आ जाएगी जो लोग स्टेकिंग का बेनिफिट नहीं उठा रहे, वो जो लोग सोच रहे हैं ना कि हम इसको संभाल के रखते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उन्हें भी समझ आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि गेम टोटल चेंज हो जाएगी, बस आसान लफ्जों में। तो फ्रेंड्स मैं उमर सर की बात को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री है, दिल में आती है, दिमाग में नहीं आती है। तो सर के फेसबुक पोस्ट पे मैंने रिप्लाई किया है कि आप लोग काइंडली दिमाग ना लगाएं, दिमाग लगाने का काम मेंटोर्स पे छोड़ दें। हम लोग सिस्टम के साथ दिल लगा के मेहनत करें और अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए, दूसरे की टीमों का टांग ना खींचते हुए, किसी के साथ किसी तरह की अभद्रता ना करते हुए हम लोग अपनी सक्सेस की राह को मजबूत करें। हम सभी दोस्तों के लिए यही एक बेहतर ऑप्शन होगा और एक बेहतर लाइफ स्टाइल होगा, जिंदगी जीने का एक सही तरीका होगा। तो फ्रेंड्स मैंने कई बार कहा है कि सिस्टम से आप दोस्तों की पैसों की भूख खत्म हो जानी है। और अभी अभी आपके एक होस्ट सर ने बताया, विश्वजीत भाई ने, कि यस हम लोगों को अब पैसों की वो भूख रह नहीं गई है। बट उमर सर ने एक बार फिर वार्निंग दी कि जिन लोगों को लगता है कि उनको पैसों की भूख खत्म हो गई, वो फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाएं। तो फ्रेंड्स मैं अभी लेटे लेटे जूम सुन रहा था, बट सर ने जैसे ही बोला फिर मैं बैठ गया और फिर बैठ के जूम सुन रहा था कि अब मैं इतने रिलैक्स मोड में नहीं रह सकता। तो आज भी मैं एक फिजिकल मीटिंग करके आया। पिछली मीटिंग की पोस्ट भी मैंने सर लोगों को शेयर की। और फ्रेंड्स अपने अपने आप से किसी और से कमिटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, खुद से कमिटमेंट करें कि मैं हमेशा सिस्टम के साथ स्टैंड हूं, खड़ा हूं और कंधे से कंधा मिला के, कदम ताल करते हुए, पैर से पैर मिला करके आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस की राह पे चलने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सर, मेरे तरफ से आज इतना ही। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। और दोस्त जी थैंक उमर यू, सर थैंक यू बताओ। उमर खान सर। जी ज्ञान सिंह जी आप आ जाइए पहले। उमर सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं ये कह रहा था, जिन लोगों ने सर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में 25 डायरेक्ट किए, उनका सर 15 लेवल अभी तक ओपन नहीं हुआ सर, उसके हवाले से कुछ न्यूज दे दीजिए, क्योंकि काफी लोग फोन करते हैं कि सर ये अभी कम से यार कम 20 फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का भाई मुझे कुछ भी नहीं पता, ओके ये सर। इसके लिए सॉरी, ये राणा साहब बताएंगे। राणा साहब को फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का पता है। आपको पता है मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की आज तक मीटिंग भी कभी नहीं की। ठीक ओके है। सर, जी थैंक जी ठीक है, थैंक यू सर। और कुछ ज्ञान सिंह से सर पूछना है या फिर मैं एक बार कर लूँ कंटिन्यू? यू। नहीं सर कंटिन्यू करें, सर कंटिन्यू करें आप। मैंने एक हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सर? अभी आ रही है सर? आ रही हाँ जी। मैंने एक बात बोली थी लास्ट में कि आज मीटिंग में प्लान के बाद कुछ बातें मैं ऐसी बोलूंगा जो आपके जो सोच में है, जो आपके दिल में है, आप पूछना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर लीडर आपको कुछ ना कुछ बात बोलकर सर्टिफाइड कर देता है। मन में विचार आते हैं, काफी विचार आते हैं, पर मैं एक चीज बोल दूं, जो प्रमोशन आई हुई है बीएफआईसी नेटवर्क में, वो आज पहले फायदा उठा ले। क्योंकि मैक्सिमम लीडरों का मेरे मैसेज आया, सर मेरे को जरूरत नहीं है। मैं बोला रीजन? सर मैंने अपनी ऊपर वाली आईडी पे 1000 कॉइन स्टेक मार दिया है और मेरा 12वां लेवल भी खुल चुका है और मुझे 0.5% आ रही है। लेकिन मैंने उनको बताया कि देखें भाई, अगर फर्ज करें कि आपका जून में 100-200 कॉइन अनस्टेक हो गया, जो कि होना ही है क्योंकि टुकड़ों में आपने 1000 कॉइन लगाया है, अगर 100-200 कॉइन अनस्टेक हो गया तो आपको 0.5% नहीं मिलेगा। बोले फिर? बोले 12वां लेवल भी नहीं मिलेगा। तो जिसका 1000 कॉइन स्टेक हो चुका है वो इस भ्रम में ना रहे कि बस मैंने अपना कॉइन पूरा स्टेक कर लिया, अब मुझे जरूरत नहीं है। तो वो सबसे पहले जाकर अपना कॉइन को स्टेक करे। रीजन? क्योंकि मार्च के बाद या आपका जून जुलाई में जब भी कॉइन को अनस्टेक होगा तो आप 12वें लेवल की इनकम लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे, आप 0.5% लेने के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। तो ये मेरी आपकी पहला क्वेश्चन। सेकंड देखिए, BS7 कोरोना का नया वर्जन है जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है, इंडिया में भी बहुत जल्दी पैर पसार सकता है।
तो मैक्सिमम लोगों से कहना है कि उस वक्त पे आपको कोई भी पैसा उधार नहीं देगा, उस समय आपको सिर्फ BFIC काम आएगा। BFIC का जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और या BFIC नेटवर्क, ये प्रोजेक्ट आपको पैसा देंगे उस वक्त पे। तो आज अच्छा वक्त है इसलिए काम कर लो, कल बुरा वक्त आएगा तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आज अच्छा वक्त है आपका, आज मैक्सिमम लोगों को कम्युनिटी को लेकर आओ, उनका मैक्सिमम कॉइन को स्टेक करवाओ, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में लॉस प्रॉफिट कराओ, लेकिन मैक्सिमम लोगों को लेकर आओ, क्योंकि बुरे वक्त से आने से पहले अच्छे वक्त पे काम कर लेना चाहिए। सेकंड थिंग, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैक्सिमम लोग बोलते हैं सर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आप करें तो क्या फायदा, तो मैं बता दूं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वो प्रोजेक्ट है जो आपकी घरेलू पर्पस की जो चीजें होती हैं, ग्रोसरी है, आपकी गाड़ी की EMI है, आपका कमरे का किराया है, वो आपको पे करने में आसानी देता है, क्योंकि वो प्राइस को इंपॉर्टेंट नहीं देता है, वो देता है आपके डॉलर में आता है पेमेंट। तीसरी बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज है, मैं हमेशा बताता हूं कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 1 महीने में, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में कभी ना कभी आएगा। बता दूं, बुलेटो वो प्रोजेक्ट है जिसने $1 की प्राइस को $56 पे टच किया था। तब उस टाइम कम्युनिटी 50,000 की थी, आज हमारे पास मोर देन 5 लाख लोगों की कम्युनिटी है। अगर 50,000 आइडिया भी आती हैं और 42 बीबॉन्ड से एंट्री करती है तो 21 लाख BFIC की खपत है, 21 लाख BFIC की खपत सेम डे। समझ लो प्राइस कहां जाएगी। ये सिर्फ ओवरव्यू था मेरा। जो आप सोच रहे कि नहीं यार अब 2-3 महीने तक हम होल्ड नहीं कर पा रहे, तो मैं बता रहा हूं, अगर आपको एक अच्छा प्राइस चाहिए तो पैसेंस होना चाहिए 6 मंथ का, पैसेंस होना चाहिए 1 ईयर का। जो चाहते हैं कि एक कॉइन से पूरी जिंदगी बन जाए, पर उस जिंदगी बनाने के लिए भी समय आपको देना पड़ेगा। उम्मीद है कि काफी चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। शिवम ने समझाने की कोशिश की है, और वो बात ये है ना कि ये बातें हम नहीं समझा सकते, वो जिसने समझनी हो वो खुद समझ ले, हम सिर्फ कोड वर्ड्स में बात कर सकते हैं। तो संदीप जी, आपने माइक ऑन किया था, कुछ कहना चाह रहे हैं? उमर भाई, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट कंटिन्यू आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था पहले कि ये इनोवेशन फैक्ट्री है और यहाँ कंटिन्यू इनोवेशन होते रहते हैं। और जो स्टार्टिंग की बात करूं तो पहले 4-5 प्रोजेक्ट थे, फिर बड़े कंटिन्यू 20 हो गए, फिर 20 के बाद भी और बढ़ रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले टाइम पे यहाँ 30 भी प्रोजेक्ट होंगे, 40 भी होंगे, और यूटिलिटी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। हमारे पास सप्लाई वही है। तो आज जो BFIC सेल कर रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा, आज जो BFIC सेल कर रहे हैं वही लोग उसको $25 में, $50 में, $100 में बाय करने वाले हैं। क्योंकि मार्केट का ये उसूल है, जब रेट डाउन होता है तो हर बंदा सेल करता है, और जब मार्केट अप होता है तो हर बंदा उसको बाय करता है। चाहे आप क्रिप्टो देख लें, चाहे आप शेयर मार्केट देख लें, कमोडिटी देख लें, इक्विटी देख लें, किसी भी मार्केट में देख लें। तो आज आपके पास टाइम है, आपको वैल्यूएशन बहुत शानदार मिल रही है। आप BFIC को स्टोर करके रखना, अपने पास में संभाल के रखें। मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने हर पार्टिसिपेंट से मना कर रखा है, आप उसको ज्यादा स्टोर करें, ठीक है? क्योंकि BFIC आप उतना ही सेल करें जितना आपको नीड है, जितना आपको जरूरत है। आप बैंक्स में उस पैसे को डालकर क्या करेंगे? आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है आप खुद जानते हैं, ठीक है, बैंक में। तो आप ज्यादा BFIC को होल्ड रखें, बस उतना ही सेल करें जितना आपको नीड है, ठीक है? तो और बाकी के बहुत सारी यूटिलिटीज आने जा रही हैं, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वो सारी चीजें ओपन होती चली जा रही हैं, और बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं। तो बस आप लोगों को रेडी रहना है और बस वेट करना है। और जैसे कि कोरोना की जब बात चली है, तो आपको पता है कि कोरोना के टाइम पर बहुत बड़े बड़े बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, बहुत बड़े बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन MLM ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बदौलत बहुत सारे परिवार फले फूले हैं, और उसके सहारे बहुत सारे उनके पड़ोसी, ठीक है, बहुत सारे उनके रिलेटिव्स, वो भी उनके सहारे चले हैं। तो MLM इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है, और हम लोग देख चुके हैं जो पिछले सेशन में जो कोरोना आया था, तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे MLM इंडस्ट्री चल रही थी जो बहुत ही ज्यादा और ग्रो करने लगी, क्योंकि उसके अलावा उन लोगों के पास कोई भी ऐसा जरिया नहीं था जहां से पैसा आए। तो आप लोग अगर भला चाहते हैं तो आप मेहनत करें, अपने जो भी आपके नजदीकी जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उन सबको बताएं इसके बारे में, और ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस को सपोर्ट करें, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोगों को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये आपका हेल्पफुल होने वाला है। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में
क्या हाल है इस टाइम, तो थोड़ा सा अपने बिजनेस को सपोर्ट करें। और आज लास्ट डेट है 10% की, तो इसको भी आप ठीक है एंजॉय करें। और बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आने वाले, बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आने वाले हैं, और कभी भी डाइवर्ट ना हो, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे कि साहब इधर आ जाओ उधर आ जाओ, लेकिन कभी भी डाइवर्ट ना हो। और आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं ना, जो कामयाब है वो वही लोग हैं जो कंटिन्यू लगे हुए हैं और कंटिन्यू एक ही प्रोजेक्ट के साथ में कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और मेरा उसूल है, जब तक ठीक है ना कंपनी रहती है तब तक मैं उसके साथ में रहता हूँ, क्योंकि मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत ही इंजॉय लगता है काम करना। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहें और ज्यादातर लोगों को इस प्रोजेक्ट के साथ में लेके आए। थैंक यू उमर भाई। जी थैंक यू। यहाँ पे संदीप जी एक बात बताऊं, यहाँ पे लोग BFIC बेच अपनी मर्जी से रहे हैं, लेंगे कंपनी के मर्जी से। कंपनी की मर्जी बोले तो ये कि कंपनी ने प्रोजेक्ट्स इतने अट्रैक्टिव और इतनी जबरदस्त देने अभी दे रही है, और जब उनको एक्सप्लेन करेंगे उसमें इतनी अट्रैक्शन होगी कि हर बंदा खुद से दोबारा से बाय करना शुरू करे। वो उस वक्त का प्राइस होगा, वो $50 पे बाय करता है, 100 पे करता है, 200 पे करता है, 500 पे करता है, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो होने जा रहा है ना, वो बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, बस देखते जाएं। और कोई दोस्त हमारा बताया बात करना चाहता है, नहीं तो फिर। जी उमर भाई नमस्कार। नमस्कार विजय जी। अच्छा ऐसा है कि जो अभी सर जो $1250 की बात आपने की थी, तो उसके लिए लोग बहुत बढ़िया तैयारी, बहुत जबरदस्त तैयारी करके रख रहे हैं। और साथ ही उनका ये मानना है कि कोई भी कोहोस्ट लीडर हमारा सपोर्ट करेगा। तो मैं सभी कम्युनिटी को यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा, आपको खाली रास्ता बताया जाएगा। और जो प्रोमो होगी जितने टाइम के लिए वो वैलिड होगा, उसके अंदर जो जो लोग साइन अप कर चुके रहेंगे वही क्वालिफाइड कहलाएंगे। यहाँ पे कोई किसी प्रकार के कोई भी लीडर किसी का हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी के लिए वही रास्ते रहेंगे, वही पाइपलाइन रहेगी जिससे सभी को गुजरनी। और साथ में सर आपकी न होने के बाद भी आपने बहुत सारी आज इंफॉर्मेशन आपने दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए थैंक यू जी। जी गाइस, और कोई दोस्त? कोई है, या फिर वाइंड अप करें मीटिंग को? थैंक यू उमर खान साहब। मैं गौरी शंकर फ्रॉम जयपुर। तो सर मैं जी, संजीव सर की गौरी बात को आगे शंकर। बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि संजीव सर अब आप भूल जाएं कि भाई आपको किसी दूसरी कंपनी में जाना है, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री बहुत लंबी चलने वाली है। जैसा कि आपने कहा कि मैं उस कंपनी के साथ लगा रहता हूँ, जो कंपनी रेगुलर चलती है तब तक उसको छोड़ता नहीं हूँ। तो कंपनी हमको भगा भगा के मारेगी सर, हमें रुकने नहीं देगी। जैसे कि अभी उमर खान साहब आए हैं, अभी प्रोजेक्ट पूरे लाइव भी नहीं हुए हैं। हमारे जो पाइपलाइन में स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट दिए गए थे वो पूरे लाइव नहीं है, उससे पहले 5-6 प्रोजेक्ट ऑलरेडी, और मैं ऐसा कहूँ 9 प्रोजेक्ट लाइव कर दिए हैं, 9 प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं उस एडिशन में। और बी बॉन्ड के हवाले से मैं साथियों को कहना चाहूंगा, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका रेगुलर मैसेज है कि .1 निकालना है। उन सब दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा कि .1 आपको इनाम में मिला है, और आप उस .1 के बी बॉन्ड खरीद डालें। जितने भी बी बॉन्ड आते हैं वो बी बॉन्ड खरीद डालें, और .1 BTC से 10 BTC कमाने का मौका लें। आप ये समझिए कि आपकी लॉटरी लगी ही नहीं है, अभी आपकी लॉटरी नहीं लगी है। जिनका .1 लगा है वो भूल जाए कि उनका .1 लगा है, क्योंकि .1 तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन निकाल लेंगे। लेकिन .1 से जितने बी बॉन्ड आप खरीद पाएंगे अभी आने वाले वक्त में, उतने बी बॉन्ड नहीं मिलने वाले। तो इसलिए आप अभी .1 वाले जितने भी लोग हैं वो अपने उस .1 से बी बॉन्ड खरीद लें, और आने वाले वक्त में जो लॉटरी निकलेगी उसका एंजॉय करें। और जैसा कि आज बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हमारे उमर खान साहब ने कर दिया है बी बॉन्ड के हवाले से, जिसको लेके बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, बार बार बी बॉन्ड को बेच रहे थे, क्योंकि जी सर ने बहुत क्लियरली बता दिया था कि कौन सा बी बॉन्ड लगने वाला है। जिस दिन ये क्लास हुई थी उसके नेक्स्ट डे से लोगों को पता लग गया था कि ये हमारे 20% या 30% बी बॉन्ड तो बेकार हो गए हैं। उनका मानना ये था कि वो बेकार हो चुके हैं, लेकिन
हमारी इनोवेशन फैक्ट्री है, उसका इनोवेशन रहता है, तो उसने उसे भी वापस से सर्कुलेट कर दिया और बता दिया कि भैया तुम्हारे बी बॉन्ड जो हमने दिए हैं वो खराब नहीं है, वो भी लगेंगे। तो साथियों, हमें इनोवेशन फैक्ट्री पे भरोसा रखना होगा। जिस भरोसे के साथ हम आज तक बने हुए हैं, आगे भी भरोसा रखना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात और सच्ची बात, जिसने बीएफआईसी को बचा लिया, आने वाली जिंदगी में बीएफआईसी उसे बचा लेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय जी। जी बस लास्ट में सर ये है, गौरी शंकर सर की बात में बढ़ाते हुए देखिए, 0.1 है, उसको आपको बी बॉन्ड ही परचेस करना है, क्योंकि बुलेटो की जो फ्यूल करेंसी है वो आपकी बी बॉन्ड लगने वाली है। इस करेंसी को आप मैक्सिमम बना के रखें कि हो सकता है कि लक बाई चांस 10 BTC आपको मिल जाए। वो शायद हो सकता है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने एक दिन में इतनी बड़ी रकम नहीं कमाई होगी जो आपको सिर्फ और सिर्फ बी बॉन्ड का एक लकी ड्रा दे सकता है। बहुत लोगों को विड्रॉल का बहुत लफड़ा रहता है ना, तो कल हमने इसका गूगल मीट पे बाय प्रूफ 0.1 वाले को 4 व्यक्ति को लाइव बी बॉन्ड बाय कराया है। तो आप लोगों की वही इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बता दूं कि जिसके पास 0.1 है या 1 BTC है वो अपना बी बॉन्ड बाय करे और एंजॉय करे। चले, यहाँ पे मैं आपको एक और बता दूं कि एक तो ये है कि बुलेटो जो है वो बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है। और बी बॉन्ड्स के हवाले से तो हम डिस्कस कर लेंगे, कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। आज की इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है जी, सिर्फ 5 घंटे या 4 घंटे रह गए हैं प्रमोशन को एंड होने में दुबई टाइम के हिसाब से, क्योंकि 1946 यानी 7:45 हुए हैं अभी, ठीक है। 12 बजे ये प्रमोशन खत्म हो जाएगी। आपके पास 4 सवा 4 घंटे है। मैक्सिमम लोग जो भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं इस प्रमोशन से, क्योंकि ये BFIC नेटवर्क की लास्ट प्रमोशन है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए गाइस। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीम